किरातार्जुनीयम में ये लक्षण पूर्ण रूप से घटित होते हैं। इस महाकाव्य का कथानक महाभारत के वन पर्व से लिया गया है तथा 18 सर्गों में कथा का निबंधन हुआ है। इसके नायक अर्जुन है। धीरोदात्तादि गुणों से संपन्न सद्वंश क्षत्रिय है। प्रधान रसवीर है। शेष श्रृंगार आदि उनके सहायक है। प्रारंभिक 3 सर्गों में आरंभावस्था से समन्वित मुख संधि है, यहाँ बीज पड़ जाता है। चौथे से छठे सर्ग के मध्य तक यत्नावस्था से युक्त प्रतिमुख संधि है। कथा का सूत्र दोनों सर्ग के 10वें सर्ग तक प्रायः सब एक सा जाता है, क्योंकि इन सर्गों में बीच बीच में षट ऋतु, सूर्योदय, सूर्यास्त, पर्वत, नदी, जल क्रीड़ा, रति क्रीड़ा आदि का वर्णन है। चौथे में शरद वर्णन, 5वें में हिमालय वर्णन, 11वें सर्ग में कथा पुनः मंथर गति से आगे बढ़ती है। इस सर्ग के अंत तक प्राप्त्याशा से संपृक्त गर्भ संधि है। 17वें सर्ग तक नियताप्ति अवस्था से समन्वित विमर्श संधि है। अंतिम 18वें सर्ग में फलागम से संबद्ध निर्वहन संधि है। कथा ऐतिहासिक है। दिव्य पाशुपतास्त्र की प्राप्ति फल है। वर्ण वस्तु का निर्देश प्रारंभ में हुआ है। सज्जनों की प्रशंसा पांडवों की सज्जनता के उत्कर्ष के रूप में तथा खल निंदा दुर्योधन की दुर्जनता के अपकर्म के रूप में की गई है। इसमें 18 सर्ग है, जिनमें से प्रथम में 46, द्वितीय में 59, तृतीय में 60, चतुर्थ में 37, पंचम में 52 है। इस प्रकार अन्य सर्गों में भी लगभग यही क्रम है। अतः सर्ग न तो स्वल्प है न दीर्घ है। प्रत्येक सर्ग के अंत में नियमानुसार छंद बदल दिए गए हैं। 5वें और अंतिम सर्ग में से प्रत्येक में भिन्न भिन्न छंदों का प्रयोग करके भारवी ने नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते को सार्थकता सिद्ध कर दी है। प्रथम सर्ग के अंत में विदधति सोपधि संधि दूषणानि के द्वारा कवि ने अगले सर्ग की कथा की सूचना दे दी है। युधिष्ठिर संधि तोड़ने जा रहे हैं। अंतिम श्लोक रिपुतिमिरमुदस्योदीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः से ज्ञात होता है कि महाराज युधिष्ठिर को विपत्ति के बाद पुनः लक्ष्मी प्राप्त होगी। दूसरे सर्ग के 54वें श्लोक में व्यास के आगमन की सूचना के द्वारा तृतीय सर्ग के विषय का उपक्रम बांधा जा रहा है। इसी प्रकार अन्य सर्गों में भी आगे के सर्ग की कथा का संकेत मिलता है। दशम में ऋतु वर्णन, पंचम में हिमालय, चतुर्थ में काम्यक वन और शरद ऋतु, अष्टम में अप्सराओं की क्रीड़ा तथा नवम में संध्यादि का विशद वर्णन किया गया है। 14वें सर्ग में किरात की सेना का अर्जुन के ऊपर आक्रमण, 15वें से 18वें सर्ग तक अर्जुन और किरात के युद्ध का सजीव वर्णन है। इसके नायक अर्जुन तथा प्रतिनायक किरात के नाम पर किरातार्जुनीयम नाम रखा गया है। उक्त सामग्री के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किरातार्जुनीयम में महाकाव्य के लक्षण पूर्णतया घटित होते हैं। अतः यह एक अत्यंत उत्कृष्ट महाकाव्य है। किरातार्जुनीयम का कथानक। किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग आपके
सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए अपन किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग की क्या कथा वस्तु है, उसका क्या कथानक है, उस पर चर्चा करेंगे। जब महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन के साथ द्यूत क्रीड़ा में हार कर अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ द्वैतवन में निवास करते थे, उस समय उन्होंने दुर्योधन की राज्य व्यवस्था जानने के लिए एक वनेचर को ब्रह्मचारी वेश में भेजा। वह सब वृत्तांत जानकर महाराज युधिष्ठिर के पास लौट आया है और यथार्थ समाचार बतलाने की क्षमायाचना कर कहने लगा कि दुर्योधन अनीति से प्राप्त पृथ्वी का नीतिपूर्वक शासन कर रहा है। वह शत्रु तथा मित्र की धर्मशास्त्रानुसार दंड देता है। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं, राजा लोग उसे कर देते हैं तथा उसकी आज्ञा का सभी पालन करते हैं। राजा दुर्योधन के राज्य की सुव्यवस्था से अत्यंत प्रसन्न है। सर्वत्र कृषि उत्तम रूप से होती है। दुशासन को युवराज बनाकर यज्ञादि में निरत रहता है। इसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने उसे पारितोषिक देकर विदा किया और स्वयं द्रौपदी के प्रासाद में जाकर अपने भाइयों के सामने वनेचर द्वारा प्राप्त समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर द्रौपदी अत्यंत क्षुब्ध हुई और भर्त्सनापूर्वक महाराज को बहुत कुछ कह सुनाया। उसने कहा, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा मेरी जो दुर्दशा हुई है, उस सब के एकमात्र कारण आप ही हैं। आपकी शांति नीति के कारण आपको तथा आपके भाइयों को अगणित कष्ट उठाने पड़े हैं, फिर भी आप नहीं चेतते। शांति से तो मुनियों को मोक्ष रूप सिद्धि प्राप्त होती है, राजाओं को राज्योपलब्धि नहीं। राज्य तो पराक्रम से मिलता है, जैसा कि कहा गया है, वीर भोग्या वसुंधरा। यदि आप शांति को ही सुख का साधन मानते हैं तो धनुष का परित्याग कर जटा बढ़ाकर अग्नि में हवन कीजिए। हे महाराज, आप सब प्रकार से समर्थ हैं। आपको समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विजय की इच्छा रखने वाले राजा तो बहानों से संधि भी तोड़ देते हैं। इस प्रकार द्रौपदी उन्हें शीघ्र युद्ध के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।